चलिए आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 16 और कल एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट छूट गया था हम लोग का साइन के पावर वाला। एक हुआ था साइन टू द पावर एन एक्स इंटू कॉस टू द पावर एम एक्स हो, जहाँ एन इवन हो एम ऑड हो। मतलब कि अगर साइन के पावर में इवन हो और कॉस के पावर में ऑड हो, या फिर कॉस के पावर में इवन हो और साइन के पावर में ऑड हो, तो वो टाइप हम लोग कल किए थे, जिसमें जब जिसके पावर इवन होता था उसको टी लेट करते थे, जब दोनों के पावर ऑड होता था तो हम लोग किसी को भी टी लेट कर लेते थे। आज के कंसेप्ट में समझेंगे कि अगर ये साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स लिखा है और एम और एन को जोड़ने पे एक निगेटिव इंटीजर आ रहा है, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर उठाते हैं फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x अपन कॉस टू द पावर 8x, ऐसा है कुछ। हम दोनों के पावर को अगर ऐड करें तो ये ऊपर जाएगा, cos टू द पावर 8x ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन टू। इसको साइड में करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। साइड में करके देखो, अगर यहाँ साइन टू द पावर 4x है अपन cos टू द पावर 8x है, ये cos टू द पावर 8x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर माइनस 8x। अब इसके पावर को ऐड करोगे तो 4 और माइनस 8 क्या होगा, ऐड हो गए -4 आएगा। 4 और 8 जोड़ने पर, 4 और -8 जोड़ने पर -4 आएगा। लेकिन हमको डिवाइड किससे करना है। अब इस केस में जब भी आपको एक निगेटिव इंटीजर मिला, हमने क्या बताया, अगर साइन के पावर एम एक्स इंटू कॉस के पावर एन एक्स हो और एम और एन माने एम और एन को जोड़ने पर, साइन के पावर को और कॉस के पावर को जोड़ने पर अगर एक निगेटिव इवन इंटीजर आता है, तो हमको उस केस में कॉस के पावर उसके पॉजिटिव से डिवाइड करना पड़ता है। अगर जो निगेटिव ये -4 आया है तो हम कॉस के पावर 4x से डिवाइड किए। अगर ये -4 की जगह -6 आया होगा तो हम कॉस के पावर 6x से डिवाइड करते। निगेटिव में भले आया है लेकिन कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस के पावर में क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। वही बात करेंगे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आपको समझा दिया। इस केस में आप बताओ क्या करें, पावर जोड़ने पर क्या आया था -4, हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू द पावर 4x से, क्योंकि आया है हमारा जोड़ने पे पावर क्या, -4। जब पावर -4 आया तो हम cos के पावर 4x से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे cos के पावर 4x से तो ये बन जाएगा tan टू द पावर 4x, क्योंकि sin के पावर 4x अपन cos के पावर 4x, tan टू द पावर 4x, और cos के पावर 8x अपन cos के पावर 4x, cos के पावर 4x ही बचेगा। हम इसको स्टेप नंबर 1 ये होता है, स्टेप नंबर 1 ये होता है। स्टेप नंबर 2 होता है कि tan और cos में दिख रहा है, हमको tan और sec में बदलेगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि tan और sec का हमने पिछले वीडियो में सीखा है। tan टू द पावर 4x इंटू sec टू द पावर 4x, cos ऊपर जाएगा तो sec को भी sec स्क्वायर में तोड़ो, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और एक sec स्क्वायर x को आप 1 प्लस tan स्क्वायर x कर लो, ठीक है। tan स्क्वायर x करने के बाद और एक sec स्क्वायर x को ऐसे ही रहने दो, रहने दिया। अब इस केस में आपको पता है कि सर tan x को t लेट कर लीजिए। अगर मैं tan x को t लेट करता हूं, ये रफ में था तो समझाने के लिए था, tan x को t लेट करता हूं तो sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt आएगा। यहां से sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह हम रखेंगे dt, और 1 प्लस tan टू द पावर 4 है माने t टू द पावर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर है माने 1 प्लस t स्क्वायर, यहाँ से इसका t टू द पावर 4 प्लस t टू द पावर 6 dt। t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस t टू द पावर 7 बाई 7 प्लस c। इसी के साथ हमारा tan t की जगह tan पुट करेंगे तो tan टू द पावर 5x बाई 5 प्लस tan टू द पावर 7x बाई 7 प्लस c। समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा देखिएगा, पॉज करिएगा, नोट करिएगा, इसको जरूर सीखिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर और आपके एकेडमिक एग्जाम तक पूछता है। नोट करिए इसको। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन क्यूब एक्स इंटू साइन टू द पावर 5x अंडर रूट में है। भाई साहब आपको पता है कि जब चीजें अंडर रूट में होती हैं तो हम पावर 1/2 कर लेते हैं, cos टू द पावर 5x है यहाँ पे।
अब यहाँ पे अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में होगा तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। रूट 2 का मतलब 2 to the power 1/2। तो यहाँ साइन क्यूब का रूट लगा हुआ है, मैंने साइन टू द पावर 3/2, यहाँ कॉस टू द पावर 5/2 x इंटू dx। सही है, इसका इंटीग्रेशन करना है। पावर ऐड करके देखो तो 3/2 और 5/2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 8/2। 8/2 का मतलब 4, और नीचे ऐड किए हो ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -4। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि साइन के पावर में है 3/2, कॉस के पावर में है 5/2, यही है ना। और चूंकि नीचे में है तो इसको ऐड किए तो क्या आया, साइन कॉस के पावर में है, ऐड किए तो क्या आया 5 3 8/2 मैंने 4 आया ना। अब किसी का पावर नीचे है, मतलब ये मान लो कि साइन कॉस का पावर है, ये पावर 4 है, तो ये 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो -4। अब ऊपर जाएगा तो -4 का मतलब ये पूरी चीजें ऊपर जाएंगी तो -4 आया, मैंने कॉस के पावर 4 से डिवाइड करेंगे इसमें भी। अब आप लोग सोच रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में भी सर कॉस के पावर 4 से, इसमें भी कॉस के पावर 4 से। ऐसा नहीं है, वो अलग बात है कि कॉस के पावर 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन अभी करो ना इसको, देखो तो इस क्वेश्चन में करने पे कुछ और ही से करना पड़ेगा, ठीक है। अधिकांशतः देखते हैं क्वेश्चन में कि ठीक है 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन उसका तरीका क्या है समझ रहे हो ना, कि जोड़ के देखो कितना आ रहा है। तो यहां में हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे cos के पावर 4 से करेंगे तो ये sec टू द पावर 4x, और यहाँ sin टू द पावर 3/2 है ना, तो sin टू द पावर 3/2 cos टू द पावर 5/2, इसमें भी cos टू द पावर 4x से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ sec टू द पावर 4x अपन sin टू द पावर 3/2 अपन लिखेंगे cos टू द पावर 3/2, और cos टू द पावर 5/2 अपन लिखेंगे cos टू द पावर 5/2। ऐसा क्यों किए सर, cos के पावर 4 था, आपने ऐसा क्यों किया, हमने कहा cos के पावर 4x को ही तो ऐसे लिखे हैं, क्यों, क्योंकि पावर 3/2 और 5/2 जोड़े तो 8/2 4 आ रहा है, तो पावर 4 को तो हम cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, cos x इंटू cos क्यूब x भी लिख सकते हैं। वो मेरी मर्जी की हम इसको तोड़ के लिखें, जोड़ के देखो, गुणा करके देखो कि पावर 4 आ रहा है कि नहीं, तो गुणा करोगे cos के पावर 3/2 इंटू cos के पावर 5/2, तो सेम बेस है तो पावर ऐड होके 5/3/2, 3/2 और 5/2 8/2 मतलब 4 ही आएगा, मतलब सही है। तो यहाँ के बाद से आते हैं sec टू द पावर 4x को, आपको पता है कि sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x आपको लिखना पड़ेगा, और sin टू द पावर 3/2 अपन cos टू द पावर 3/2, tan टू द पावर 3/2 इंटू ये तो cos टू द पावर 5/2 अपन cos टू द पावर 5/2, यहाँ से कैंसिल हो गया। आप सोच रहे होंगे कि sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x क्यों किया, क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि sec स्क्वायर x को हम लिख सकेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपन t टू द पावर 3/2। अब t टू द पावर नहीं tan x, ठीक है। अब यहाँ tan x को आप t लेट करना, तो यहाँ से आप sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt पाओगे, यहाँ पुट करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपन t टू द पावर 3/2, और यहाँ के बाद से मैं नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट में जाके आंसर देंगे, क्यों, क्योंकि ये बताओ ये 1 में 3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, t टू द पावर -3/2 dt का इंटीग्रेशन करना है, प्लस t टू द पावर 2 -3/2, तो t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना। अब ये इंटीग्रेशन पावर प्लस 1 अपन पावर प्लस 1 खुद करिएगा, नोट करिए इसको, और कमेंट में आंसर। थर्ड क्वेश्चन को तो चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का सवाल है कि 1/sin x। आपको पता है एनसीईआरटी में आपको ऐसे समझाया नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हर तरीके का क्वेश्चन मिसलेनियस में डाला है। मिसलेनियस में आपको मतलब आरडी शर्मा का समरी कह लो कि पूरा डाल दिया है, लेकिन हाँ आपको बताना पड़ेगा, ये देखो ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप है, बट एनसीईआरटी में डाल सब कुछ दिया है सवाल, ठीक है, खासतौर से इंटीग्रेशन में। अब ये इंटीग्रेशन में डाला है, आपको पता है, अब ये इसमें कंसेप्ट ये यूज हो रहा है कि नहीं बताओ, कि साइन के पावर 1 है और कॉस के पावर 3 है, दोनों को जोड़ने पे हो रहा है 4, और सर ये ऊपर जाएगा तो -4, यहाँ भी -4 आया, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, वेरी गुड, कॉस के पावर 4 से, क्योंकि आ रहा है -4 करेंगे। अब ऐसे टाइप के सवाल में अगर cos के पावर 4 से डिवाइड किए तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1/cos के पावर 4 sec टू द पावर 4x अपॉन यहाँ cos के पावर 4 से डिवाइड किए
तो साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपन कॉस के पावर 4x से डिवाइड किए तो कॉस क्यूब से एक कॉस के पावर 4 ये गया गया ना, 3 तो गया, एक बच गया, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स, तो सेक के पावर 4x इंटू टेन एक्स। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा भाई, कॉस के पावर 4x से जब डिवाइड किया तो ये कॉस क्यूब है और ये कॉस के पावर 4 है, 3 तो चला जाएगा कॉस, इससे एक कॉस बचेगा, एक कॉस एक साइन बाई एक कॉस एक टेन, और सेक के पावर 4 को आप लिख सकते हैं। अब करेंगे क्या, इसको छोड़ दूं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। फिर वही बात सेक स्क्वायर, ये भी कमेंट में आंसर देना है। इसको कैसे दोगे, इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर यहाँ रहने दोगे और नीचे है एक टेन एक्स, यहाँ टेन एक्स को टी लेट करोगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी आएगा, टेन एक्स को लेट करोगे टी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आएगा डी टी, माने आपके पास आया यहाँ डी टी, यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, मतलब 1 बाई टी प्लस टी का इंटीग्रेशन करना है। ये आप हमको कमेंट में आंसर बताइए। और चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन करा के आपको हम बताएं, नोट करिए। चलो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है सेक टू द पावर 4 बाई 3 कोसेक टू द पावर 8 बाई 3 इंटू डी एक्स। ये बताओ, सेक और कोसेक दिख रहा है, साइन कॉस में बदलो फटाक से, ठीक है, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओगे तो सेक का उल्टा और कोसेक का उल्टा साइन के पावर 8 बाई 3 इंटू डी एक्स। अब नहीं करूंगा, आपको होमवर्क दूंगा। ये बताओ, इनके दोनों के पावर को जोड़ो, क्वेश्चन करने सिखा देता हूं, दोनों के पावर को जोड़ो, तो 4 बाई 3 और 8 बाई 3 12 बाई 3, 12 बाई 3 मतलब 4, क्या आया, और ऊपर जाएगा तो ये 4 ऊपर जाएगा तो -4, मैंने क्या आया, एक निगेटिव इंटीजर आया, निगेटिव इवन इंटीजर, इवन या इवन निगेटिव इंटीजर या निगेटिव इवन इंटीजर आया। जब भी आपको साइन के पावर को और कॉस के पावर को जोड़ने पे एक निगेटिव इंटीजर आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, कॉस के पावर में उस इंटीजर के साथ डिवाइड कर दे रहे हैं, निगेटिव नहीं ले रहे हैं। तो कॉस के पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट करो भाई, और कॉस के पावर 4 बाई 3 अपन कॉस के पावर 4 बाई 3 कट जाएगा, और साइन के पावर tan के पावर 8 बाई 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। फिर यहीं सेक के पावर 4 दिख रहा है, क्या करेंगे बताओ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स करेंगे 2 बार, एक सेक स्क्वायर एक्स को छोड़ देंगे और एक सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, तो 1 तो करना, खुद करना, मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस करा दी है। अब इसके बाद आपको ये वीडियो देखना है, इसके कमेंट में इसका आंसर लिखना है, नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे बताना है कि नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, मैं दोबारा समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ द इंटीग्रल वेदांत अकेडमी।